मैं गुलाम मुर्तजा आलम जन अधिकार पार्टी का झारखंड का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूं। आज फेसबुक के माध्यम से आप सबों के बीच और विशेषकर बिहार और पूर्णिया की जनता के लिए एक संदेश के साथ आया हूं। जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि 2024 का लोकतंत्र का महापर्व पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और ये 2024 का लोकसभा का चुनाव कई चरणों में होने जा रहे हैं। वैसे तो सभी सियासी पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रही है, लेकिन इससे विपरीत देश की जनता ने अपना मूड बना लिया है किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना है। लेकिन बड़ा पते की बात यह है कि पूरे भारतवर्ष का एक लोकसभा क्षेत्र है, एक जिला है जो बड़ा चर्चित और बड़ा उसका चर्चा हो रहा है। वह जिला बिहार का पूर्णिया है। वो इसलिए चर्चित हो गया, एक तरफ इंडिया अलायंस के प्रत्याशी चुनाव लड़ रही हैं और अपना दावेदारी पेश कर रही हैं, तो दूसरे तरफ एनडीए अलायंस के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन उसमें सबसे पते की बात यह है कि पूर्णिया का बेटा, जन जन का चहेता, गरीब मजदूर किसान शोषितों वंचितों का आवाज आदरणीय पप्पू यादव जी लोकसभा में पूर्णिया से निर्दलीय के प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन करके पूर्णिया की धरती को हॉट सीट बना दिया है। और जिस तरह से पूर्णिया की जनता अपने चहेते बेटे, अपने दुख सुख में काम आने वाले लोकप्रिय नेता शेर बिहार आदरणीय पप्पू यादव जी को जो अपार जन समर्थन दिया है, उनके इस पूर्णिया की जनता के इस अपार जन समर्थन को देखते हुए एक तरफ एनडीए गठबंधन में खलबली है तो दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन में खलबली है। ये दोनों एक तरफ 27-28 दलों के गठबंधन वाली पार्टी का नींद हराम कर दिया है, तो दूसरे तरफ भी 29-30 गठबंधन वाली पार्टियों का भी नींद हराम कर दिया है। पूर्णिया की जनता ने आदरणीय पप्पू यादव जी के समर्थन में उतर करके इन दोनों गठबंधन के लोगों का नींद हराम कर दिया है। और उतना ही नहीं, अभी 2-3 दिन पूर्व बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव जी पूर्णिया जाते हैं चुनावी सभा में। पूर्णिया की हालात को वो भाप लेते हैं। उसके बाद पूर्णिया की जनता से मंच से आह्वान करते हैं कि भारत में दो माहौल है, एक इंडिया गठबंधन और एक एनडीए गठबंधन। अगर इंडिया गठबंधन को वोट नहीं दे रहे हो तो एनडीए गठबंधन को वोट दे देना, लेकिन तीसरे को मत देना। उनके इस बयान से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के नेता पप्पू यादव जी की लोकप्रियता से, उनके काम करने की कार्य तरीकों से घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। और डर का इजहार उन्होंने पूर्णिया की
सरजमी से पूर्णिया की जनता के सामने स्पष्ट कर दिया, दिखा दिया कि वो पप्पू यादव से कितना डरे हुए हैं, कितना सहमे हुए हैं। लेकिन मैं सलाम करता हूं पूर्णिया की जनता को, मैं नमन करता हूं पूर्णिया की जनता को, जिसने पप्पू यादव जी के समर्थन में उतरकर पप्पू यादव जी के चुनावी संग्राम में अपना अपार जन समर्थन करके यह स्पष्ट कर दिया है कि पप्पू यादव ही पूर्णिया का बेटा है, पप्पू यादव ही पूर्णिया का नेतृत्व करेगा और पप्पू यादव के सिवा यहां कोई नेतृत्व नहीं करेगा। इससे दोनों दल में बहुत खलबली है। अब विशेषकर राष्ट्रीय जनता दल में तो यह घबराहट है। तेजस्वी यादव जी ने अपने बयान से स्पष्ट कर दिया कि पप्पू यादव जी की लोकप्रियता से आप पप्पू यादव जी के पूर्णिया के जीत सुनिश्चित होने के वजह से घबरा गए हैं, डर गए हैं। तेजस्वी यादव जी को डर लग रहा है कि कहीं आने वाले समय में पप्पू यादव ही न बिहार का नेतृत्व करने लगे और बिहार की जनता पप्पू यादव जी को पूर्णिया की तरह अपार जन समर्थन देकर के विशेरे बिहार का खिताब देने लगे और बिहार का नेतृत्व का जिम्मेदारी उनके हाथ में सौंप दे। इस बात से राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव घबराए हुए हैं। घबराहट का आलम यह है कि वो पूर्णिया की सरजमी से पूर्णिया की जनता से कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, तीसरे को मत दीजिए, एनडीए गठबंधन को ही दे दीजिए। उनके इस बात से, उनके इस भाषा से ऐसा प्रतीक होता है कि मानो वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। वो नहीं चाहते कि पप्पू यादव जैसा व्यक्ति जीत करके सदन में जाए और देश की जनता की आवाज को सदन पर रखने। लेकिन मैं तेजस्वी यादव जी को कह देना चाहता हूं कि पप्पू यादव वो आंधी है जिसको रोक पाना संभव ही नहीं, असंभव है। इसलिए पप्पू यादव जी ने बिहार की धरती पूर्णिया जिला से अपने जीत का आगाज शुरू किया है। पूर्णिया के मालिक मतदाताओं के आशीर्वाद से वो समय दूर नहीं है कि जब पप्पू यादव जी पूरे बिहार का नेतृत्व करेंगे, बिहार के वोटर मालिक मतदाताओं के आशीर्वाद से। पप्पू यादव जी का जीत सुनिश्चित है पूर्णिया में, जिसके लिए मैं पूर्णिया की जनता को पुनः एक बार सलाम करता हूं और नमन करता हूं। पूर्णिया की जनता ने अपने बेटा को आशीर्वाद दिया है, अपने सेवक को आशीर्वाद दिया है।